हेलो मैम क्लियर कर रहा लेक्चर। अच्छा, ये ना लेक्चर मैं दूसरे वाला भी आपको अपलोड कर दूंगी। ये सेक्शन 1.2 है, इसके अंदर भी हमने बेसिकली एग्जांपल्स ही करनी है, जिसके अंदर हमने प्रूव करना है कि कुछ स्पेसेस जो हैं वो मैट्रिक्स स्पेसेस हैं। देखो कल हमने एक सीक्वेंस स्पेस की थी जिसके अंदर हमने बाउंडेड सीक्वेंसेस के दरमियान डिस्टेंसेस फाइंड आउट किए थे। अब ये वाली जो स्टार्ट करें स्पेस मैम। है, क्या चीज बेटा बोलो, ऊंचा बोलो थोड़ा सा। हेलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें मैम। रिकॉर्डिंग बेटा का कह रहा हूँ हो मैम। गई है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है मैम। ठीक है, अब आपके पास स्पेस ऑफ सीक्वेंसेस है जिसके अंदर बाउंडेड भी सीक्वेंसेस हो सकते हैं और अनबाउंडेड सीक्वेंसेस भी हो सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डिस्टेंसेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमने एक मीट्रिक डिफाइन किया है। ठीक है, इस तरह डिफाइन किया है कि आपने कोई भी दो सीक्वेंसेस उठाने हैं, एक्साई जे और ईटा जे। ये सीक्वेंसेस बाउंडेड भी हो सकते हैं और अनबाउंडेड भी हो सकते हैं। तो आप क्या करते हो, उसके लिए आप ये इस तरह की इन्फिनिट सीरीज बनाते हो। अब ये जो इन्फिनिट सीरीज है बेसिकली ये आपको एक डेफिनेट नंबर कब देगी, जब ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। तो हमने प्रूफ ये करना है सबसे पहले कि क्या ये डेफिनेशन वेल डिफाइंड है या नहीं है। देखो अगर ये डेफिनेशन किसी दो सीक्वेंसेस के लिए डिस्टेंस हम मेजर नहीं कर सकते, इसका मतलब ये डेफिनेशन वेल डिफाइंड नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये शो करना है कि हर दो सीक्वेंसेस के लिए जो कोरिस्पॉन्डिंग सीरीज ये आ रही है ये कन्वर्ज करती है, और उसका जो रियल नंबर होगा कन्वर्जेंस, वो जो उसकी सम होगा वो बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन द टू सीक्वेंसेस आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप चेक करो, आपको पता है कि एक्साई जे माइनस ईटा जे 1 प्लस एक्साई जे माइनस ई दिस इज लेस देन 1, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है न्यूमिनेटर से बड़ा है तो ये हमेशा लेस देन 1 रहेगा। दोनों तरफ आप 1/2 पार्ट जे से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो वो लेस और इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कि आपको राइट साइड पे भी जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, आपके लेफ्ट साइड पे भी सारे नंबर पॉजिटिव हैं। तो हमने कंपैरिजन टेस्ट में किया था ना कि अगर राइट साइड वाली सीरीज कन्वर्ज करती है, यानी छोटी सी बड़ी सीरीज कन्वर्ज करती है, तो छोटी सीरीज भी कन्वर्ज। कि ये जो मैट्रिक सीरीज 1/2 कन्वर्ज करती है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास सीरीज आएगी ये हमेशा कन्वर्ज करेगी। इसका मतलब ये है कि जो आपने डेफिनेशन दी है ये वाली, ये आपके पास वेल डिफाइंड है। हमेशा हर एक्स और वाई के लिए आपके पास दो डिस्टेंसेस आप जो है वो दो सॉरी सीक्वेंसेस के दरमियान डिस्टेंसेस इस फार्मूला की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो इसमें ट्रिकी पार्ट क्या था, इसके अंदर ट्रिकी पार्ट एक और है कि इसकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए आप कोई भी फंक्शन कंसिडर कर लो, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी ओवर 1+t, इसका डेरिवेटिव लो तो ये आपके पास 1/t 1+t की पावर 2 आ जाता है, विच इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। आपको पता है कि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो इसका क्या मतलब है कि फंक्शन जो है वो मोनोटोन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, तो अगर मोनोटोन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो a प्लस बी मॉड इज लेस और इक्वल टू a मॉड प्लस बी मॉड, ये आपके पास सिंपल रियल नंबर्स की ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। तो यानी ये अगर ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, इसका मतलब है फंक्शन की वैल्यू छोटे पे छोटी होगी और बड़े पे बड़ी होगी, क्योंकि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। फिर उसके बाद बाय डेफिनेशन आपने फंक्शन की इसके ऊपर जो है वो लगा दी है, वो डेफिनेशन लगा दी है जिस तरीके से वो वैल्यूएट होता है, उसको आपने मैथमेटिकली फिर आगे पीछे उसको आपने सॉल्व किया है। डिनोमिनेटर से आपने इसमें से b हटा दिया है, इसमें से a हटा दिया, तो आपके पास ये इनइक्वालिटी आ जाती है। अब देखो ये जो हमने इनइक्वालिटी इस्टेब्लिश किया है ये फॉर एवरी ए बी, एवरी टू रियल नंबर्स ए बी के लिए ये आपके पास इनइक्वालिटी जो है ये इस्टेब्लिश होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको?
मैम ये ऊपर वाला जो है ऊपर 1 + a + b था और नीचे ये प्लस b खत्म हो गया, a के नीचे और b के नीचे प्लस a खत्म हो गया, ये कैसे हुआ? हाँ बिल्कुल आपने सही नोट, क्योंकि वो हमने लेस और इक्वल टू कर दिया ना, तो डिनोमिनेटर से कुछ हटाएंगे तो वो ऑब्वियसली वो जो दूसरी वाली क्वांटिटी है वो बड़ी हो जाएगी, ऐसा ही है ना। नीचे वाले से कुछ डिनोमिनेटर से हटाते हैं तो रिजल्टिंग क्वांटिटी बड़ी हो जाती है। इसमें से हमने बी हटा दिया और दूसरे वाले में से हमने ए हटा दिया, तो अब हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ गई है और ये इनइक्वालिटी फॉर एवरी ए बी के लिए ट्रू है। अब देखो अगर फॉर एवरी ए बी के लिए ट्रू है तो आप ए को सेट कर लो एक xi j माइनस जीटा जे, बी को जीटा जे माइनस ईटा जे, और जी जो है उसको आप जीटा जे सीक्वेंस कह दो। ठीक है, ये आपके पास सीक्वेंस है। क्योंकि देखो ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमने प्रूव करनी है तो जो जो चीज़ें हमें चाहिए हम उस लिहाज से हम सेटिंग कर रहे हैं उसकी। तो a + b आपके पास एक xi j माइनस ईटा जे आ जाएगा, तो आप उसमें ये सब्स्टिट्यूट कर दो a + b आपके पास, और a + b इसके अंदर, a आप इसके अंदर कर दो, b इसके अंदर कर दो, a और b और a + b, ये ऊपर वाले स्टैरिक से हमने ये सारा कर लिया। फिर उसके बाद आप थ्रू आउट 1/2 पार्ट j से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो एक बात याद रखना, जब भी आप हमेशा इन्फिनिट सम लेते हो ना तो आपको इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि राइट साइड वाला जो आपने इन्फिनिट सम लिया है अगर दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ठीक है, अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो फिर आप सम नहीं उस तरह अप्लाई कर सकते। अगर आप इन्फिनिट सम अप्लाई कर रहे हो और आपको श्योरिटी है कि राइट साइड वाला जो सम है वो कन्वर्ज करता है इन्फिनिट सम, तो फिर ही आप जो हो लेफ्ट साइड पे भी कहोगे कि वो आप इन्फिनिटी अप्लाई कर दो। अब देखो राइट साइड पे ये दो सीरीज बन रही हैं, ये दोनों सीरीज कन्वर्ज करती हैं, इसीलिए हमने डायरेक्ट ये फाइनाइट सम्स की बजाय हमने डायरेक्ट इन्फिनिट सम यानी 1 to इन्फिनिटी आपने अप्लाई कर दिया। तो ये आपके पास डेफिनेशन बन गई मेट्रिक की dx y लेस और इक्वल टू dx z प्लस डी जी वाई, जो हमने ऊपर जिस तरह मेट्रिक d को डिफाइन किया है। ठीक है, मैम आपकी बात कर रही है। क्या चीज आवाज कट रही है? उसके बाद देखो आपके पास एलपी स्पेस है, एलपी स्पेस में आपके पास ऐसे सीक्वेंसेस हैं, एलपी स्पेस में आपके पास ऐसे सीक्वेंसेस है जिनकी पी सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है, यानी उनकी पावर्स पी लेते रहें और उनकी इन्फिनिट सीरीज बनाए तो वो कन्वर्ज करती है। ये आपके पास इसको कहते हैं एलपी सीरीज। हेलो जी हमारी आवाज। अच्छा देखो एलपी स्पेस के ऊपर आपने ये मेट्रिक किस तरह डिफाइन करना है, और ये मेट्रिक कोई इतना कोई आसान सीधा सा मेट्रिक नहीं है, अच्छा खासा ट्रिकी मेट्रिक है। इसमें तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसकी जो है वो वेल डिफाइंड तो हमने काफी लंबे चौड़े तरीके से प्रूव करना है। एक्स आपके पास कोई भी एक्स आपके पास एक xi j एक सीक्वेंस है, y ईटा j सीक्वेंस है, दोनों सीक्वेंसेस हमने एलपी स्पेस से उठाए हुए हैं। और ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूव करने के लिए ये हमने 4 स्टेप्स करने हैं। पहला ऑक्सिलरी इनइक्वालिटी प्रूव करनी है, होल्डर इनइक्वालिटी प्रूव करनी है, मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी प्रूव करनी है, और फोर्थ पे जाके आपके पास इसकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूव होगी। देखो अगर p ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो 1/p + 1/q जो है वो इक्वल टू 1 है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप q को डिफाइन करोगे तो ऐसे q को आप बोलेंगे कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स। ठीक है,
पी ऑलरेडी पी सी, ये जो आपके पास एल पी स्पेस है ना, इसमें पी कोई ना कोई गिवन होता है, या पी 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, एक स्पेस के लिए, एक एल पी स्पेस के लिए पी हमेशा गिवन होगा और फिक्स्ड होगा। तो अगर पी आपके पास ऑलरेडी गिवन और फिक्स्ड है तो आप क्यू को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हमने सपोज किया है कि क्यू को ऐसे आप डिफाइन करो। ठीक है, तो p प्लस क्यू ओवर पी क्यू, इसको आप मैथमेटिकली आगे पीछे करो तो ये आपके पास 1 ओवर p माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू माइनस 1 आ जाता है। अच्छा, अब थोड़ा सा इस बात पे गौर करना आप लोग कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है t की पावर p माइनस 1, मतलब आपके पास u एक फंक्शन है, u इज अ फंक्शन ऑफ t, तो आप इसमें से t को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप y इज अ फंक्शन ऑफ x लिखते हो, लाइक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू y की पावर 1 ओवर 2 आ जाता है ना। इसी तरह ही लिखते हो ना, y इज अ फंक्शन ऑफ x, x इज अ फंक्शन ऑफ y, जिसमें फंक्शन जो है इनवर्स हो सकते हैं, तो लिख लेते हो ना उसको, उसमें कोई इशू तो नहीं होता। इसी तरह आपके पास ये t एक फंक्शन है, t की पावर p माइनस 1, इसको आप इन्वर्स करके लिख सकते हो, t इज इक्वल टू u की पावर 1 ओवर p माइनस 1, और p माइनस 1 जो है आपके पास q माइनस 1 है। ठीक है, तो अब आपने थोड़ा सा इसके अंदर गौर करना है। अगर अल्फा और बीटा कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, ठीक, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट आपके पास ये रेक्टेंगल इनइक्वालिटी आ जाएगी, ये रेक्टेंगल आ जाएगा। ये रेक्टेंगल का एरिया बेसिकली आपके पास अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा आपके पास, आपने अब ये आपके पास टी एक्सिस है, ये आपके पास यू एक्सिस है, ये जो आपके पास ग्राफ है ये t की पावर p माइनस 1 है, u इज इक्वल टू t की पावर 1 p माइनस 1। ठीक है, अब इसके अंदर आप नोट करो, अगर अल्फा लेस देन बीटा है तो पहले आपने t की पावर p माइनस 1 को विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट किया तो एरिया 1 आ गया। फिर आपने इसी कर्व को विद रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेट किया 0 से बीटा, तो ये एरिया 2 आ गया। अगर आपके पास बीटा ग्रेटर देन 1 है, इसी तरह आप t की पावर p माइनस 1 को विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करोगे तो एरिया ये 1 आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेट करोगे तो ये आपके पास एरिया 2 आ जाएगा। दोनों केसेस में रेक्टेंगल से ज्यादा एरिया बन रहा है इंटीग्रेट करने पे, अलग अलग इंटीग्रेट करने पे, दोनों केसेस में। तो हम कह सकते हैं कि जो रेक्टेंगल का एरिया है अल्फा टाइम्स बीटा, दिस इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू अल्फा प्लस इंटीग्रेशन 0 टू बीटा। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करो तो ये आपके पास अल्फा पार्ट p ओवर p प्लस बीटा पार्ट q ओवर q आ जाएगा। इस सारे लेक्चर में सबसे ज़्यादा जो थोड़ा बहुत ट्रिकी चीज़ है वो यही है कि आपने अंडरस्टैंड करना है कि रेक्टेंगल का एरिया अल्फा इंटू बीटा, रेक्टेंगल का एरिया कैसे कम है इंटीग्रेशन के अंडर, जो आप एरिया लेते हो उससे कैसे कम है। ये आपने ज्योमेट्रिकल ऑब्जर्वेशन से मैम ये लिखा है, लाइन कैसे ड्रा की है, u इज इक्वल टू t की पावर p माइनस 1, u इस की लाइन के पावर u इज इक्वल टू t की पावर p माइनस 1, इसी तरह की कोई लाइन होगी ना। कर फॉर एग्जांपल p अगर आपके पास, हमने फिक्स नंबर दिया हुआ है, p अगर आपके पास इक्वल टू 3 है तो t स्क्वायर की लाइन हो जाएगी ना इस तरह की। अगर p 4 है तो ठीक है, ठीक है मैम। 0 से हमने ऑनवर्ड कर। ठीक है, तो ये पहले आपने इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t करना है, फिर आपने विद रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेट करना है। ठीक, और वहां से आपको ये इवेंचुअली पता चलेगा कि जब भी आप दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू यू और फिर विद रिस्पेक्ट टू 2, तो दो एरियाज आ रहे हैं, एक 1 और एक 2, और ये 1 और 2 दोनों का एरिया मिला के हमेशा रेक्टेंगल के एरिया से एक्सीड करता है। इस केस में ये देखो यहाँ पे एक्सीड कर रहा है और इस केस में ये यहाँ पे एक्सीड कर रहा है एरिया। ठीक है, तो ये इसके अंदर इस लेक्चर में मोस्टली जो थोड़ा ट्रिकी पार्ट था यही था। अब उसके बाद आप दो कोई भी सीक्वेंसेस उठा लो, वो वाले आपने सीक्वेंसेस उठाने हैं जिनके लिए पीच सम 1 है, ईटा के लिए क्यूट सम 1 है। आपने दो देखो ये खास किस्म के आपने सीक्वेंसेस उठाए हैं,
xij ईटा j, xij टिल्डा ईटा j टिल्डा, xij टिल्डा का पीथ सम 1 है, ईटा j टिल्डा का भी क्यूब सम 1 है। तो अगर आप इसको अल्फा को सेट करो xij टिल्डा और बीटा को सेट करो ईटा j टिल्डा, तो आप ये वाली इनइक्वालिटी यूज कर सकते हो ना। ये वाली इनइक्वालिटी हमने एस्टेब्लिश किया फॉर एवरी अल्फा बीटा। तो xij टिल्डा और जो वो है ईटा j टिल्डा, वो भी तो दो रियल नंबर्स ही है ना, तो उनको हमने सेट कर दिया उस इनइक्वालिटी में, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। इसको आप कंप्यूट कर लो तो आपके पास xij, चूंकि ये गिवन है कि इनका सम 1 है, इसका सम 1 है, तो ये 1/p प्लस 1/q आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1। सो xij टिल्डा ईटा j टिल्डा इज लेस और इक्वल टू 1 आ गया आपके पास। अब ये रिजल्ट फोर्थ इनइक्वालिटी किसके लिए होल्ड करती है, जिसमें xij टिल्डा का पीथ सम 1 है और ईटा j टिल्डा का क्यूब सम 1 है, तो आप 4 को अप्लाई कर सकते हो। अब आपने दो रैंडम एलिमेंट उठाने हैं, एक आपने LP से उठाना है, एक आपने LQ से उठाना है। आप फिर उसके बाद उसको xij टिल्डा को सेट करो xij ओवर टोटल सम ऑफ xij, पीथ सम ऑफ xij, ईटा j टिल्डा को आपने ईटा j ओवर ईटा j टोटल सम ऑफ pq सम ऑफ ईटा j। देखो ये जो नीचे वाला सम है ना, ये याद रखो, ये अगर 1 से इंफिनिटी हो रहा है ना, इसका मतलब दिस इज अ कांस्टेंट नंबर नाउ। ये देखो ये इंफिनिटी तक हो रहा है, इसका मतलब ये कांस्टेंट नंबर है, क्योंकि ये हमने LQ से उठाया था। ये सीरीज कन्वर्ट करके कोई एक डेफिनेट नंबर देगी, ऊपर आप उसको 1/q से जो है वो कर दो, पावर ले लो, तो वो फिर भी कोई नंबर ही रहेगा, कोई डेफिनेट नंबर रहेगा। लेकिन अगर आप अब इसका जो है वो सम कैलकुलेट करो, तो इसका सम क्या क्या आता है, इसका पीथ सम कैलकुलेट करो। पहले तो इसकी पावर p लोगे, फिर उसके ऊपर जो है वो इन्फिनिट सम लगाओगे, तो ऊपर नीचे वाला कैंसिल होके 1 दे देगा, इसका भी ऊपर नीचे वाला कैंसिल होके 1 दे देगा। तो देखो अब हमने जो फोर्थ इनइक्वालिटी सेटिस्फाई की थी, किसके लिए की थी, जब इसका पीथ सम क्यूब सम 1 है। अब इसका भी पीथ सम 1 है और इसका क्यूब सम भी 1 है, तो हम 4 अप्लाई कर सकते हैं। तो 4 को अप्लाई कर लो आप, ठीक है। उसकी जगह पे आप जो आपके पास xij टिल्डा है वो लिख लो, ईटा j टिल्डा है वो लिख लो, एंड दिस इज लेस और इक्वल टू 1। और इनको आप इस तरह मैथमेटिकली कंप्यूट कर लो। इसको खुद ही से आपने एक दफ़ा खुद ट्राई करना है, ठीक है, बजाय इसके कि आप इस नोट्स की कॉपी शॉपी कराओ, या आपके पास सॉफ्ट कॉपी में है, अपने हैंडआउट्स खुद बनाने शुरू करो, ठीक है। आज के लेक्चर के भी इसको स्टार्ट करो लिखना, और बीच में जितने स्टेप्स हैं खुद उनको वेरीफाई करो, ठीक हो गया। फिर इसको आप रीअरेंज करोगे, तो ये xij और ईटा j चूंकि LP से बिलोंग करता है, तो 1/p प्लस 1/q और वैसे भी इक्वल टू 1 है। ठीक है, और ये चीज आपको, इस चीज को आप बोलते हैं दिस इज होल्डर्स इनइक्वालिटी। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये एक LP से है और एक LQ से है, दोनों LP से नहीं है। तो ये जो इनइक्वालिटी हमने इस्टेब्लिश की है, इसको बोलते हैं होल्डर्स इनइक्वालिटी। इसमें P को 2 रखोगे तो Q को भी 2 आप रख सकते हो, क्यों P 2 है तो इसका मतलब Q भी 2 है इस इनइक्वालिटी से, ठीक है। तो ये जो 5 है ये किसको रिड्यूस हो जाती है, P को भी Q डाल दो और Q को भी 2 डाल दो। इसको बोलते हैं कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी शायद आपने की हो किसी और सब्जेक्ट में, ठीक है। कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है ये। उसके बाद आपने मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी करनी है। मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी बेसिकली pth पावर के अंदर इन्फिनिट सीरीज के सम को तोड़ती है, ठीक है। अगर दो सीरीज का pth सम जो है वो इन्फिनिट सीरीज की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उस सीरीज का अलग अलग आप सम जो हो वो ले सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी। इसमें x जो है वो xij LP से, और y और ईटा j वो भी LP से बिलोंग करता है। देखो p इज इक्वल टू 1 के लिए सिंपल बोले इसमें जो ऊपर वाली इनइक्वालिटी अभी बता रही हैं, इसमें j k और m के बारे में भी बता दीजिए, ये चेंज क्यों हो रहे हैं इसमें, क्या है ये मतलब के? देखो आप इसमें जो है वो इंडिसेस सेम भी ले सकते हो, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। हमने इंडिसेस इसलिए डिफरेंट लिए हैं, इंडिसेस हमेशा उस वक्त मसला कर रहे होते हैं। देखो थोड़ी सी आपको इंडिसेस की ना समझ होनी चाहिए, जब एक इन्फिनिट सम हो रहा है इंडिविजुअली, ये देखो ये इन्फिनिट सम है, ये इन्फिनिट सम है, ये इन्फिनिट सम है,
आप इनके सेम भी रख सकते हो और इनके डिफरेंट भी रख सकते हो, ये सारे एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है। समझ आई है, ये एक दूसरे पे डिपेंड उस तरह नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये टोटल सम हो चुका हुआ है। लेकिन ठीक। जब आपने 1 to n लेना होता है, 1 to 10 लेना होता है, तो फिर अगर आपने वेरिएशन रखी हुई है, फिर आपको देखना है कि इंडेक्सेस सेम है या डिफरेंट है, उसके इंडेक्स की वेरिएशन क्या है, दूसरे के इंडेक्स की वेरिएशन क्या है, ये पूरे टोटल सम है। इसलिए हमने इसको इसको के पे करके के पे कर लिया, इसको एम पे करके एम पे कर लिया, इसको जे पे करके जे पे कर लिया। ठीक सही है। है। अच्छा अब देखो x जो है LP से है, y जो है वो भी LP से है, वो xi j है, वो ईटा j है। इसका मतलब ये है इनकी p सीरीज कन्वर्ज करती हैं। p इज इक्वल टू 1 के लिए सिंपल ट्रायंगल इनइक्वालिटी और उसका वो सम वगैरह बन जाएगा। p ग्रेटर देन 1 के लिए आपने जो है वो सॉल्व करना है। p ग्रेटर देन 1 के लिए आप wj को xi j प्लस ईटा j सिंप्लिसिटी के लिए लिख दो। तो wj की पावर अगर आप p लिखोगे तो उसको p माइनस 1 को अलग करके और 1 को अलग कर सकते हो ना, दोनों को इकट्ठा करोगे तो फिर p आ जाएगा। wj को xi j प्लस ईटा j कर दो, wj की पावर p माइनस 1 है। अब देखो इस पर ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा दो, लेसर इक्वल टू xi j प्लस ईटा j। अब ये आपके पास दो तरह का आ गया। अब फॉर 1 to n आप अब यहाँ पे फाइनाइट सम है, हमने ऊपर ही कह दिया है टेकिंग सम j फ्रॉम 1 to any fixed n। ये सम इनफिनिट नहीं है, ये सम फाइनाइट है। ठीक है, ये 1 to n चल रहा है, यहाँ मेंशन कर देना चाहिए था लेकिन चलो ऊपर कह दिया है तो आपको पता चल जाना चाहिए। ये फाइनाइट है। अब ये देखो ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों पे आपने अलग अलग जो है ना वो मिंकॉस्की लगानी है। मिंकॉस्की है या कौन सी थी, होल्डर्स लगानी है। इस पे अलग से होल्डर लगानी है, इस पे अलग से होल्डर लगानी है। इस पे आप देखो पहली वाली पे होल्डर लगाओगे तो ये इसकी पावर जो है आपके पास xi j p पावर 1 ओवर p और w j p माइनस 1 है, इसकी पावर q 1 ओवर q। ठीक है, इसी तरह आपने दूसरे वाले पे लगानी है। और देखो इसमें p माइनस 1 इंटू क्यू को p आप लिख सकते हो, राइट। p इंटू क्यू इज इक्वल टू p प्लस क्यू है, ये वहीं से ही चला आ रहा है, 1 ओवर p प्लस 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 1 है, उसी से ही ये सारी की सारी आपने ये चीजें डिड्यूस की हैं। फिर आप सेकंड वन के ऊपर भी आप जो हो वो होल्डर्स इनइक्वालिटी लगाओगे तो ये आपके पास ईटा के p पावर 1 ओवर p आ जाएगा। फिर उसके बाद w 1 ओवर q आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को आप इकट्ठा करोगे और आपने ऊपर वाली जो जहां से शुरू किया था उसके अंदर आपने इसको डाल लेना है, तो ये आपके पास इनइक्वालिटी आ जाएगी। फिर जब ये इनइक्वालिटी आ जाएगी आपके पास तो इसके अंदर ये वाला जो फैक्टर है इसको आपने लेफ्ट साइड पे जो है वो डिवाइड कर देना। तो आप जब उसको ले जाओगे दूसरी तरफ 1 माइनस 1 ओवर क्यू वो 1 ओवर पी है, तो ये आपके पास इनइक्वालिटी आ जाएगी जो कि आपकी रिक्वायर्ड मिंकॉस्की इनइक्वालिटी है। और ये जो मिंकॉस्की इनइक्वालिटी है ये आपके पास हेल्प करेगी कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी कैसे एस्टैब्लिश करनी है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए x xi j है, y ईटा j है आपके पास, वो LP से बिलोंग कर रहा है, ये भी LP से बिलोंग कर रहा है, दोनों की पीक सीरीज कन्वर्ज करती हैं। z एक और ले लें जीटा j, वो भी LP से है, उसकी भी p सीरीज कन्वर्ज करेगी। तो d ऑफ x y को आप xi j माइनस ईटा j लिख सकते हो पावर p इंटू 1 ओवर p। सो दिस इज लेस और सिर्फ अंदर वाले को भी तोड़ा हुआ है, ये तोड़ा हुआ है। फिर उसके बाद उसके ऊपर हमने मिंकॉस्की इनइक्वालिटी लगा दी हुई है, तो मिंकॉस्की इनइक्वालिटी से ये आपके पास ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूव हो जाती है। ठीक है, देखो इसके अंदर आपने सारे स्टेप्स को खुद अलग से अपनी 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 नोटबुक पे वेरीफाई करना है, इसको ऐसे नहीं छोड़ना। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा आपने मुझसे पूछना है, साथ साथ इसको पढ़ना शुरू कर दें इसको। अच्छा ये बताएं कि आपकी वीक में कौन सी क्लास फ्री होती है आपकी? देखो ट्यूसडे वेंसडे को तो मेरे साथ वो रेगुलर स्लॉट में जो क्लासेस हैं, इसके अलावा आपकी थर्सडे फ्राइडे को कौन सी क्लास फ्री है? थर्सडे को मैम
हमारी क्लासेस होती हैं 1 और फ्राइडे जो है हमारा ऑफ होता है। अच्छा, थर्सडे को आपकी एक कौन सी वाली क्लास होती सेकंड है? स्लॉट है मैम। सेकंड तीन होती होती है, है मैम, थर्ड तीन फोर्थ होती है आपकी 3 किसकी होती हैं? मैम। अभी आप कह रहे हो अच्छा होती है थर्सडे को। क्या चीज? न्यू टाइम टेबल में 3 क्लासें हैं। मैम सॉरी, एक टाइम न्यू भी बना ना, कल आया है, तो उसके लिहाज से ये कह रहे होंगे, वो मैंने नहीं देखा। तो 3 है उसमें। थर्सडे को 3 क्लास। थर्सडे को 3 है। फ्राइडे आपका फ्री है? जी मैम, फ्राइडे फ्री है। तो फ्राइडे को आप लोग आते हो? नो मैम। मैम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आते फ्राइडे को फ्राइडे। क्यों फ्राइडे को यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आते? घर चले जाते हैं मैम वीकेंड पे। हर वीकेंड पे थोड़ी घर चले जाते हैं। मैम वो मोस्टली होता है ना कि जो 2-3 बंदे इस वीकेंड जा रहे हैं वो रुक जाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम क्लास पूरी नहीं होती ना, तो कुछ जा रहे होते हैं, कुछ आ रहे होते हैं। अच्छा, तो थर्सडे को आपकी फ्री है, इसके अलावा आपकी कब कब फ्री है? मैम मंडे को फ्री है ना, तो मंडे को फर्स्ट टू स्लॉट में क्लास है, थर्ड और फोर्थ स्लॉट फ्री है मंडे को। अच्छा, मंडे को आपकी थर्ड फोर्थ स्लॉट फ्री है, ठीक हो गया। जी मैम। अच्छा, मंडे को मैम भी प्लीज फिजिकल आपकी। मैम ले लिया करें मैम, इसमें काफी मुश्किल मैम होती है चीजें समझने में। वेडनेसडे को भी फोर्थ स्लॉट फ्री है। अच्छा, वेंसडे को भी फ्री है। चलो ठीक है, आप लोग ना ये जितने मैंने आपको दिया ना 1.1 और 1.2, ये आपने दोनों जी मैम। एक्सरसाइजेज आपका काम है इस वीक का, ठीक है? पूरी 30 क्वेश्चंस है इसके जी अंदर। ये जी आपका मैम। काम है इस वीक में, आपने 30 क्वेश्चंस है, ये 30 क्वेश्चंस आपने सारे आप लोगों ने खुद बैठ के तो इनको सॉल्व करना है। तो मैं आऊंगी, देखूंगी कि आपने कितना उसको किया हुआ है, फिर देखेंगे तो क्वेश्चंस नहीं हो रहे होंगे, ठीक है? और ओके आप मैम। लोगों की मैं ट्राई करूंगी इस वीक में आपकी, फिर ठीक है? फिजिकल भी ले लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, फिजिकल भी ले लेंगे, जी मैम। ओके मैम मैम। ठीक फिजिकल है? में ज्यादा समझ आती है इंशाल्लाह। चलो फिजिकल ठीक देते फिजिकल हैं भी मैम, क्लियर हो जाती है। चले, जी ठीक है, मैम फिजिकल भी प्लीज। ले लेंगे। मुझे ना ठीक है मैम। मुझे 1-2 क्लासेस आपकी देखना है और लेनी है इस वीक में ना। हो सकता है मैं ये वर्चुअल ले लूँ, आप इसी पे ही ले लूँ, एटलीस्ट आपके पास लेक्चर्स नोट्स आ जाएंगे ना, तो वो अपने मतलब उससे आप पढ़ना शुरू करो, तो क्लासेस फिजिकली होंगी, ठीक है? ओके ओके ठीक है। मैम। उसमें कोई ठीक है मसला मैम। नहीं है। थैंक यू। लेकिन आप साथ साथ खुद पढ़ना शुरू करो, अपनी आदत थोड़ी बनाओ पढ़ने की इस कोर्स को, ठीक है? मैं चले ओके इस लेक्चर को मैं वीक में इधर ही क्लासेस कंक्लूड होंगी कर तो देती पहले हूँ। इन्फॉर्म कर दीजिएगा ना। क्या चीज? मैम जो इस वीक में क्लासेस होंगी ना, तो उसमें तो पहले से इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आप कब लेंगी क्लास, तो क्लास को भी इन्फॉर्म कर दूं। फिर बच्चों को पता नहीं होता, लेट पता चलता है, वो फिर अटेंड नहीं कर सकते क्लास। टीम्स पे अगर क्लास हुई तो आपको पता चल जाएगा ना किस टाइम पे है। टीम्स पे अगर मैंने क्लास लेनी होगी ना, तो मैं आपको जी शाम के मैम। टाइम क्लास लूंगी, ठीक है? और वो पहले आपको पता चल जाएगा। और अगर मैंने वो ठीक आपको थर्सडे फ्राइडे वगैरह की क्लास मैंने लेनी हुई, तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म करवा दूंगी, ठीक है? तो हम इस पे भी रखेंगे और ठीक है। फिजिकल भी रखेंगे, ठीक ठीक है मैम। ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं आपको थर्सडे फ्राइडे को आपकी जो है वो फिजिकल क्लास ले लूँ, ठीक है? यस मैम, फिजिकल ले ठीक लीजिएगा ताकि यहाँ पे ठीक। जो प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस कर लेंगे आपसे। हाँ जी हाँ, चलो जी ठीक मैम। है, ऐसा कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं और फिजिकल क्लास में हम चीजें डिस्कस भी कर लेंगे ओके साथ में, देखते हैं, ठीक है? ओके मैम। ठीक है मैम। थैंक यू चलो थैंक यू। चले ठीक है, ये मैं ना आपको लेक्चर अपलोड कर देती हूँ, ठीक है? ठीक है मैम। तो ये आप देख लो इसी में, सही है मैम। ठीक है? ओके, अल्लाह ओके मैम, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके हाफिज मैम। मैम।